फ़ोन चोरी होना आजकल एक नॉर्मल सी बात हो गई है। गवर्नमेंट द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की गई है CEIR, उसका भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है लोगों को। क्या सच में आप अपना फोन ढूंढ सकते हो? तो चांसेस आर वेरी लो। इस फोन ने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। कहानी की शुरुआत 9 जून 2023 से हो जाती है, जब मेट्रो में मेरे साथ ये दुर्घटना घटती है। उसके बाद मैं फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत सारे एफर्ट्स करता हूँ इस फोन को रिकवर करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, मन चंचल होता है। तो भाई मेरा भी मन चंचल है। मतलब 9 जून को दुर्घटना घटी और ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक आते आते तक मैं उसको भूल चुका था और सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था अपनी जिंदगी में। अपने वीडियोस वगैरह आ रही थी उस टाइम पे और मुझे बस इतना पता था, जब भी चोर उस फोन के अंदर कोई भी सिम इंसर्ट करेगा, मेरे को एक मैसेज आ जाएगा CEIR वेबसाइट के द्वारा। CEIR वेबसाइट सिर्फ इसी मकसद से बनाई गई है ना कि अगर आपका फोन चोरी हो गया हो या फिर खो गया हो तो यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो और उसके लिए सिर्फ आप लोगों को अपने फोन का बिल चाहिए और एक FIR की कॉपी या फिर कंप्लेंट कॉपी, और आपका फोन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। इसका मेन मकसद ये है ना कि जो भी इंडिया में सिम चल रही है वो आपके फोन में चलेंगे नहीं, और अगर चलने की कोशिश करेंगी तो उनका जो भी डाटा है वो सरकार के पास चला जाएगा। एट द एंड वो आपके पुलिस स्टेशन के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और पता लग जाएगा कि आपके फोन के अंदर कौन सी सिम चली है, कहाँ से चली है, किस टाइम चली। तो ओवरऑल आपके फोन को ढूंढने में ज्यादा मदद मिलेगी और यही CEIR वेबसाइट का मकसद है। और बहुत सारे फोन इसने ढूंढे हैं, कहानी पे वापस आते हैं अपनी। और फोन खोने के बाद दिन हफ्ते कब बन गए और हफ्ते महीने कब बन गए पता ही नहीं चल रहा था कुछ। और मैंने दिसंबर 2023 में आगे सोचा, यार बहुत दिन हो गए, CEIR वेबसाइट से कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, क्या उस बंदे ने सिम नहीं डाली होगी जब चुरा के ले गया फोन, या फिर उसने वो फोन नहीं बेचा होगा। सो मैंने खुद से सोचा कि CEIR वेबसाइट के अंदर आप लोग खुद भी स्टेटस चेक कर सकते हैं जाके। एंड द मोमेंट यू आर वेटिंग फॉर, मुझे वो स्टेटस मिला, योर ट्रेसेबिलिटी डाटा इज फाउंड, प्लीज कॉन्टेक्ट शास्त्री पार्टी। यस भाई, उस दिन खुशी का अलग ही माहौल था। भाई फोन मिल गया होगा, जाके पूछता हूँ, उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी। एंड जाने के बाद उनको पता ही नहीं था CEIR वेबसाइट के बारे में। उनका सीधा से रिएक्शन था, फोन मिलेगा तब आना, जॉइन आज से। और ये एफर्ट्स सिर्फ यहीं तक नहीं थे, अभी तो एफर्ट्स सिर्फ चालू हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक लिस्ट बनाई, जिस लिस्ट के अंदर मैंने कॉन्फ़िगर करा कि मेरे सराउंडिंग्स में जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड है, उनके फोन खोए हैं, कितनों के मिले हैं, उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए, और सिर्फ मेरी सर्कल के अंदर नहीं, मेरे सर्कल से बाहर इंटरनेट पे कितनी स्टोरीज अवेलेबल है और कैसे कैसे उनको फोन मिले। कोरा पे देख लिया, ट्विटर पे देख लिया, रेडिट के फॉरम्स पढ़ लिए, सब खंगाल लिया। उसके बाद मेरे पास कंक्लूजन था, लेकिन पहले आओ मेरे सर्कल्स के अंदर क्या क्या स्टोरीज घूम रही है। जो सबसे पहला है वो है कि आपकी जान पहचान होनी चाहिए। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरे मामा का फोन चोरी हुआ, उनको 1 महीने के अंदर वो फोन वापस मिल गया। 1 महीने के अंदर कैसे मिला ना, उन्होंने रिटर्न में मैसेज लिख के भेजा ACP को, और ACP द्वारा 1 महीने बाद उनको कॉल आता है कि आपका फोन एक्टिवेट हो गया और हमने रिकवर कर लिया, अब अपना डब्बा लेके आइए, अपना फोन बिल लेके आइए और आपके फोन को लेके जाइए। इतना आसान था रियली। इसके बैक एंड में बताऊँ ना तो मेरे मामा थोड़ा गुंडा टाइप का आदमी, इनके कॉन्टेक्ट्स बड़े सही थे मैं कहूँ तो, और वो थोड़ा डिफरेंट जगह पे रहते हैं, वरना फिर ही मिल गया होता शायद। अलग अलग जगह मेरे को इंटरनेट पे स्टोरीज मिली हैं, उनका सेम मेरे जैसा ही हाल था। योर ट्रेसेबिलिटी डाटा इज फाउंड, बट जब आप कांटेक्ट करते हो उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाके, सो दे डोंट नो अबाउट द CEIR पोर्टल। कुछ लोगों ने तो पूरा ट्विटर अकाउंट ही अपना इस नाम से भर रखा है, वो रीट्वीट करे जा रहा है उसकी पोस्ट को। और जितने भी लोगों से मैं कांटेक्ट कर सकता था, जैसे रेडिट के अंदर मुझे यूजर्स नहीं मिल गए लोगों के, और ट्विटर के अंदर डायरेक्टली मैसेज करने का ऑप्शन आता है किसी किसी अकाउंट में, तो मैंने ऑलमोस्ट मैं कहूँ 10 लोगों से बात करी होगी, और उन 10 के 10 ने मुझे बहुत डिफरेंट टाइप की सलाह दी, और वो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये सिनेरियो मिक्सअप हो सकता है, मतलब आपका स्टेट दूसरा है तो मे बी चांसेस आर इंक्रीज अगर आप लोग साउथ साइड के हो तो। उसके बाद मैंने डायरेक्टली देखा कि CEIR पोर्टल के अंदर में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो मैंने देखा कि कस्टमर केयर का नंबर अवेलेबल है, तो मैंने फटाक से मिला और पूछा कि उनको नहीं पता ट्रेसेबिलिटी डाटा के बारे में। तो उन्होंने बोला कि अपने स्टेट के क्राइम ब्रांच में विजिट करो। जैसे मैं अगर दिल्ली का बताऊं तो आप लोगों को जाना पड़ेगा कमला मार्केट क्राइम ब्रांच, और वहां पर आप लोग विजिट करो, आपको ट्रेसेबिलिटी डाटा मिल जाएगा। तो मैं वहां गया और मुझे कोई सोल्यूशन वहां पर भी नहीं मिला। मैं सेकंड टाइम गया, मुझे फिर भी कुछ नहीं पता चला। एंड द थर्ड टाइम आई विजिटेड, तो मैं
किसी हेड से जाके मिला, मतलब मिला ये टकराया बोल लो, और उन्होंने मेरी हेल्प करी ट्रेसेबिलिटी डाटा ढूंढने में। ये देखो ट्रेसेबिलिटी डाटा, दैट्स द ट्रेसेबिलिटी डाटा एंड, और इन सब नेटवर्क्स की वजह से ये सब फाइंड आउट हुआ है। CDRS पर ZipNet, CCTNS, और ये 27 मार्च को जनरेट हुआ है, और ये थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। एंड अबाउट द नंबर्स देयर गिवन, दैट्स आर हियर, ये नए नंबर्स एंड द टाइम ऑफ द लेटेस्ट सक्सेस आफ्टर लॉस्ट and where the circle is Delhi and the district was that and traceability is that's found. That's how they are looking. और आफ्टर फाइंडिंग द ट्रेसेबिलिटी डाटा ना, कि खाना मेरे आंखों के सामने रखा हुआ है बट मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरे पास सारे नंबर्स की लिस्ट थी बट वो नंबर अब उस फोन के अंदर चल नहीं रहे थे। तो नेक्स्ट काम क्या करना था, उसी पुलिस स्टेशन में जाके दिखाना उन लोगों को कि ये रहा ट्रेसेबिलिटी डाटा, एंड उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, और उस मिस्टेक के बारे में अगर मुझे पहले पता होता ना, सो आई थिंक मेरा फोन कब का रिकवर कर लिया जाता। एंड दिस मिस्टेक वाज आई डिड अ लॉस्ट रिपोर्ट, दैट्स अ डिफरेंट ऑफ द FIR। लॉस्ट रिपोर्ट हम लोग तब कराते हैं जब हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है, और हमको सिर्फ गवर्नमेंट को बताना है कि हमारा कोई सामान चोरी हो गया है और उस सामान का अब हमसे कोई लेना देना नहीं है, और अगर उस सामान के जरिए कोई गलत गतिविधियां होती हैं सो उसके लिए वो पर्टिकुलर बंदा जिम्मेदार होगा। और FIR इज टोटली बेस्ड ऑफ द कि आप केस करो किसी बंदे के ऊपर जिसने आपका फोन चुराया है, और इसमें आपका फोन ट्रेसिंग पे लगता है, बहुत सारी गतिविधियां होती है, मतलब थोड़ा बहुत काम चलता है बैकएंड में, और यही काम मैंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? उस टाइम मेरे को एक थोड़ा सा गलत सलाह देने वाला कोई ऑफिसर मिल गया था उस टाइम। सो अब आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों को FIR ही करानी है अगर आपको पक्का पता है कि आपका फोन चोरी हुआ है। लॉस्ट रिपोर्ट के चक्कर में मत पड़ना, और एक्शन ना लेने का मेन कारण आप लोगों को पता ही चल गया है, लॉस्ट रिपोर्ट। और 3 अप्रैल को मैंने EFIR करा ली दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से, और ऑलमोस्ट 7 डेज बाद मेरे को इंचार्ज ऑफिसर का कॉल आता है कि आपकी FIR हुई है, ऐसे हुई है, आके अपना और ब्यौरा दो, मतलब बयान दो, तो आगे के एक्शंस वो करेंगे। और अब मुझे पूरी तरीके से तसल्ली है कि हाँ शायद से वो फोन ट्रेसिंग पे लगा होगा, और अब मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। थोड़ा तो दिमाग को शांति मिले, भाई रातों को नींद चली गई उसकी वजह से। तो कि मैंने और कुछ नहीं किया होगा इनके बीच में, दिसंबर से अप्रैल के बीच में, कि मैं हाथ में हाथ धर के बैठा हूँगा, आप लोगों को लगता है? मैंने भी बहुत सारे पैतरे आजमाए जो लोगों ने बताए, मैंने रिटर्न में मैसेज भी लिख के भेजा है ACP को, DCP को, और मैंने ईमेल्स भी करे बहुत सारे, और ये रहे वो मैसेज। और मैंने इसके बारे में पूरा ड्राइव का एक फोल्डर बना रखा है, यकीन करो, फोन लॉस, जिसमें FIR, कंप्लेन कॉपी, CEIR वेबसाइट का सारे प्रिंट आउट्स, ट्रेसेबिलिटी डाटा, सो ऑलमोस्ट मैंने कुंडली से बना रखी है अपने फोन की पूरी। और मैंने इन 3-4 महीनों के अंदर बहुत सारे लोगों से बात भी करी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। किसी बंदे ने ACP से बात करी, किसी बंदे ने मैसेज लिख के भेजा, और आपने भी सुना होगा पुलिस वाले उतना कॉर्पोरेट नहीं करते हैं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बैड रहता है, थोड़ा सा बात करने का तरीके में भी गड़बड़ रहती है। आई एग्री विद दैट्स। मेरे IO से जो मैंने बात करी है वही रिकॉर्डिंग सुन लो। अरे तुमने क्या पहले आए उस दिन आए थे, तुम मेरे पास एक कंप्लेंट भी दे रहा कि मेरी ये FIR नहीं हो रही, वो हमारे लीडर है जो मानसन साहब जिस ऑफिस में तुम बैठे थे। सो रही बात फोन ढूंढने की, तो क्या सच में इनके पास कोई एक्सेस रहता है फोन ढूंढने का? इनके पास वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स का लॉगिन ID और पासवर्ड्स रहते हैं। एज आई थिंक जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन है और जो छोटे छोटे एरिया में बिलोंग करते हैं उनके पास एक्सेस नहीं होगा। लेकिन जब भी हम कोई हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं जो एक पर्टिकुलर इलाके को रेगुलेट करते हैं, उनके पास डेफिनेटली एक्सेस होगा, और उनके पास एक्सेस रहता है ZipNet का, CCTNS का, CEIR वेबसाइट के लॉगिन पेज का, और ये लोग मोबाइल ऑपरेटर्स के भी टच में रहते हैं, और इन सब में लगने वाला बहुत सारा टाइम, और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, फेमिलियर है नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। और मेरा लास्ट ओपिनियन थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सो आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज़ डोंट पैनिक इट, और एट द एंड थिंग इज़ ये अपनी तरफ से आप लोग सब चीज़ें करना, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें भी मत कर लेना कि आपकी रियल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए मेरी तरह। और यही बोलूँगा, वो लोग पब्लिक सर्वेंट हैं और हम लोग पब्लिक हैं, तो हमारा काम है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराना, हमारा अधिकार है ये सब, तो जाके करो। एट द एंड यही बोलूँगा, गुड बाय, ध्यान रखना अपना।